शेठम् अभेपयानम् सचे सुवर्णवचं वयन्ति उत्तमं गम्यचेरम् लोगोतेने शमने नायको गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा दीन के बंधु करुणा सिंधु जब लो सुबह और शाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा सबसे पहले ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों के चरणों में सत्सत वंदन। इन सभी महापुरुषों की सदाकाल जय विजय हो। पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सत्सत वंदन। तेजस्वी मुनि जी, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले गीत की कुछ पंक्तियां हैं। आप सभी बोलने का भाव रखेंगे, गुनगुनाने का भाव रखेंगे और जो असलियत है, सच्चाई है, उस सच्चाई को समझने का हम सभी प्रयास करेंगे। धीरे धीरे मन को मना ले, प्रीत गुरु से लगा ले। धीरे धीरे मन को मना ले, प्रीत गुरु से लगा ले। धीरे धीरे मन को मना ले, प्रीत गुरु से लगा ले। यह यौवन है छैल छबीला, यह यौवन है छैल छबीला। यह तो एक माटी का ढेला, यह तो एक माटी का ढेला। तप
से इसे तपाले, प्रीत गुरु से लगा ले, तप से इसे तपा, प्रीत गुरु से लगा ले, धीरे धीरे मन को मना ले, प्रीत गुरु से लगा ले, धीरे धीरे मन को मना, प्रीत गुरु से लगा ले, क्या तेरा क्या मेरा उसका, क्या तेरा क्या मेरा उसका, सौंप दे उसको है ये जिसका, सौंप दे उसको है ये जिसका, मन में उसे बसा ले, प्रीत गुरु से लगा ले, मन में उसे बसा ले, प्रीत गुरु से लगा ले, धीरे धीरे मन को मना, प्रीत गुरु से लगा ले, धीरे धीरे मन को मना ले, प्रीत गुरु से लगा, छोड़ के जाना है सब एक दिन, छोड़ के जाना है सब एक दिन, शाम सवेरे जप लो निस दिन, शाम सवेरे जप लो निस दिन, सत्य की ज्योति जगा लो, प्रीत गुरु से लगा लो, सत्य की ज्योति जगा लो, प्रीत गुरु से लगा लो, धीरे धीरे मन को मना, प्रीत गुरु से लगा लो, धीरे धीरे मन को मना लो, प्रीत गुरु से लगा लो, क्या तेरा क्या मेरा उसका, यहीं पर सब ये रह जाएगा, यहीं पर छूट जाएगा। इसलिए कहते हैं परमात्मा कि हम किस चक्कर में पड़ जाते हैं, हम किस मोह में पड़ जाते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है। ये जो दुनिया की चीजें हैं ये सब यहीं पर क्या रह जानी है, यहीं पर रह जानी, यहीं पर छूट जानी है। इसमें मेरा कुछ भी, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अगर है तो वो आत्मा है। कौन है? वो आत्मा है और बाकी कुछ नहीं है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये तो एक माटी का क्या है, एक मिट्टी का ढेला है और इस मिट्टी ने इस शरीर की मिट्टी बन जानी और ये शरीर, ये मिट्टी में जाकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बस इतना ही है।
इसलिए कहते हैं कि ये मेरा तेरा छोड़िए और प्रभु से नाता, आत्मा से नाता जोड़िए, परमात्मा से नाता जोड़िए। आपके समक्ष 1 महीना पहले है ना, उत्तराधन सूत्र की वाचना चली, 27-28 दिन तक अनुष्ठान रहा। तेजस्वी मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से आप लोगों ने बड़े ही सार गर्भित शब्दों के द्वारा बड़े अच्छे तरीके से सुना और आपने सूर्यदेव की आराधना की। तो उससे पहले हमने कुछ चर्चा प्रारंभ की थी, आपको याद हो, है ना, 10 धर्मों की, है ना, 10 धर्मों की चर्चा की थी। 10 लाक्षणी, जिसको 10 लाक्षणी कहते हैं, जिसका महत्व दिगंबर परंपरा में इसका महत्व है। तो वहां पर 10 धर्मों की चर्चा चलती है। तो बाद में हमने भी 10 धर्मों की चर्चा यहां पर क्या की थी, प्रारंभ की थी। और कुछ शब्दों में या कुछ धर्म के बारे में आपने श्रवण किया था। 8 धर्मों के बारे में आपको बतलाया गया था, सुनाया गया था। उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम सत्य धर्म, उत्तम संयम धर्म और उत्तम त्याग धर्म। ये 8 धर्मों पर आपने क्या सुनी थी, चर्चा सुनी थी। अब 9वें धर्म पर आते हैं कि 9वां धर्म क्या है। 8 धर्मों के ऊपर तो चर्चा हो गई है, बाकी कितने बचे? अब 2 धर्म बचे हैं, अकिंचन धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म। ये 2 धर्म बचे हैं। तो सोचा कि इनको बीच में क्यों छोड़े, है ना। जब 8 धर्मों तक हम पहुंच ही गए तो ये बाकी के जो धर्म जो बचे हैं इन पे भी थोड़ी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तम अकिंचन धर्म, ये 9वां धर्म बतलाया है। उत्तम अकिंचन, जगत में किंचित मात्र भी मेरा कुछ नहीं है। अकिंचन धर्म का मतलब जिस संसार में, जिस जगत में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, उस जगत में मेरा किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं है। आंख बंद हुई तो सब कुछ यहीं का यहीं, धरा का धरा रह जाएगा। यहीं पर सब कुछ छूटने वाला है। यही भाव जब अंदर आते हैं, यही भाव अकिंचन है। इसी को अकिंचन कहते हैं। और जो ये अकिंचन भाव आता है, ये कहां से उत्पन्न होता है, ये कहां से आते हैं ऐसे भाव? ये भाव अध्यात्म की कोख से आते हैं कि जगत में मेरा किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। ये भाव कहां से आते हैं? अध्यात्म की कोख से आते हैं, धर्म की कोख से आते हैं। अध्यात्म वो शक्ति है जो हमसे हमारा खुद का परिचय करा देती है, खुद से हमारा क्या करा देती है? धर्म वो एक ऐसी चीज है, अध्यात्म एक ऐसी चीज है जो हमारा खुद से अपना क्या करा देती है? वो परिचय करा देती है। भैया जब से जन्म लिया है तब से लेकर अब तक हमने दुनिया का ही परिचय किया है, दुनिया का ही परिचय लिया है। कब अपना परिचय लोगे? कब स्वयं का परिचय लोगे? कब स्वयं के अंदर जाओगे? कब स्वयं के अंदर झांकोगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया का परिचय लेते ही हम इस दुनिया से क्या हो जाए?
इस दुनिया से विदा ले जाए, तो इसमें मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है। ये मनुष्य जीवन लिया लेकिन निरर्थक कर दिया मनुष्य जीवन को। अगर मनुष्य जीवन को हमने समझा होता, इस जीवन को समझा होता, इस चोले को समझा होता, तो हम दुनिया के चक्कर में ना पड़कर हम स्वयं के अंदर डुबकी लगाने का प्रयास करते हैं। दुनिया में रहो, वही वाली बात है कि दुनिया में रहो, संसार में रहो, कोई मनाही नहीं, लेकिन संसार तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में अध्यात्म से बड़ा सहारा कोई नहीं है। जितने भी ये सहारे हैं ना, दुनियादारी के, रिश्ते नातेदारी के, है ना, ये जो दीवार के सहारे हैं, जो कुर्सियों के सहारे हैं, ये तो थोड़ी देर के लिए ही सहारे हैं। ये तो एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, टूट जाएंगे, आप नहीं छोड़ोगे। तो जब वो आएगी ना, कौन आएगी? हाँ, जब मृत्यु आएगी, मौत आएगी, तो अपने आप ही छुड़ा ले जाएगी। तो ये जो अध्यात्म का जो सहारा है, जो धर्म का जो सहारा है, अरिहंत परमात्मा का जो सहारा है, वितराग पथ का जो सहारा है, वही सबसे बड़ा क्या है? वही सबसे बड़ा सहारा है। इससे बड़ा कोई सहारा, अध्यात्म से बड़ा कोई सहारा नहीं होता है। संसार में जब हमें कोई संभालने वाला, इस संसार में जब हमारे को कोई संभालने वाला और सहारा देने वाला ना हो, संभालने वाला और सहारा देने वाला ना हो, जब हमारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, तब अध्यात्म ही हमारे को सहारा, तब धर्म ही हमारे को सहारा देगा। वो अध्यात्म ही हमारे आंसू पोंछेगा। तो उत्तम अकिंचन धर्म का पालन करते हुए, उत्तम अकिंचन का धर्म का पालन करते हुए जीवन में अहम भाव, अहम समझ गए ना? अहम मतलब अहंकार, अहंकार सदा के लिए त्याग देने का प्रयास होना चाहिए। हमारा अहम नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अकिंचन धर्म का पालन भी कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, और अगर मन के अंदर अहम है, अहंकार है, तो हम अकिंचन धर्म का पालन कर ही नहीं सकते। तो कुछ भी मेरा नहीं, इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं, ये भाव हमें अकिंचन धर्म पालन का पात्र बनाता है। ये भाव ही हमारे को अकिंचन धर्म पालन का पात्र बनाता है। तो इसलिए कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि निकाल दो मन में से कर्तापन का भाव, निकाल दो कर्तापन का भाव। और आपने सुना होगा कि नारायण श्री कृष्ण ने एक बात कही थी गीता के माध्यम से, बड़ी ही प्यारी बात कही गीता के माध्यम से। वो कहते हैं कि तेरा क्या था जो चला गया, तेरा तो सोचता है ना कि वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया, ये चला गया, वो चला गया। तो वो कहते हैं गीता के माध्यम से कि तेरा क्या था जो चला गया, ना तू कुछ साथ लाया था और ना कुछ साथ लेकर जाएगा। आज जो तेरा है, आज जो तेरा है, जो तू समझ चुका है कि ये क्या है, ये मेरा है, आज जो तेरा है, बीते कल किसी और का था, बीते कल किसी और का था, और आने वाले किसी और का, आने वाले वक्त
किसी और का होगा। कितनी गजब की बात कही, कितनी सुंदर बात कही। अगर यही हमारे दिमाग में, दिल दिमाग में ये बात अगर गूंजती रहे, यही बात हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाए, तो हम इस जन्म मरण के चक्कर से क्या हो सकते हैं, जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं, बच सकते हैं। और यही बात एक आचार्य हुए, बड़े महान आचार्य हुए, दिगंबर परंपरा के आचार्य हुए, और आज भी जो दिगंबर संत जो वाणी सुनाते हैं, तो वो वाणी भी उनकी वाणी सुनाते हैं। आचार्य कुंद कुंद आचार्य, आचार्य कुंद कुंद आचार्य ने भी समय सार, एक ग्रंथ है, उस समय सार के अंदर आचार्य कुंद कुंद ने कहा कि तुमने जो छोड़ा वो तुम्हारा था ही नहीं, तुमने जो छोड़ा वो तुम्हारा था ही नहीं, और तुम जो बटोर रहे हो, जो तुम इकट्ठा कर रहे हो, जिसका तुम संग्रह कर रहे हो, वो भी तुम्हारा नहीं है। बेमतलब में जोड़ते जा रहे हैं, बेमतलब में इकट्ठा करते जा रहे हैं, बेमतलब में संग्रह करते जा रहे हैं, मेरा 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 मेरा, लेकिन ये भी तुम्हारा नहीं। तो कर्तापन का भाव मन से सदा के लिए समाप्त कर देना ही अकिंचन धर्म है। और फिर कहा परमात्मा ने कि त्याग के साथ, त्याग है ना, कुछ भी हम त्याग करते हैं, जीवन के अंदर भाव आते हैं कि मैं कुछ ना कुछ क्या करूं, कुछ ना कुछ त्याग, प्रत्याख्यान, पचखान करूं, तो त्याग के साथ कर्तापन मत रखिए। त्याग के साथ कर्तापन मत रखिए, क्योंकि मैंपन में, अहम में, मैं है ना, ये जो मैं है, ये मैं बड़ा गजब का है। ये जो मैं है ना, बस मैं हूं, और कोई दूसरा नहीं। ये मैं ही तो गड़बड़ करता है सब कुछ। ये मैं जब अंदर आता है, मैं से ही मन का मुटाव होना प्रारंभ होने लग जाता है। ये मैंपन के भाव से त्याग भी, जो हमने त्याग किया है, जिसका हमने क्या किया है, जो हमने त्याग किया है, प्रत्याख्यान जिसका किया है, पचखान हमने जिसका किया है, जो हमने छोड़ा है, तो ये मैंपन जब आता है, मैंपन के भाव से त्याग भी मलिन हो जाता है। क्या हो जाता है? त्याग मलिन हो जाता है। उसके अंदर शुद्धता, उस त्याग के अंदर शुद्धता नहीं रहती, उस त्याग के अंदर कभी पवित्रता नहीं रहती, उसके अंदर मलिनता आ जाती है, अशुद्धता आ जाती है। तो ध्यान रखिए, जो हमारा है ही नहीं, उसे हम छोड़ नहीं सकते, और जो अपना है उसे छोड़ा जा नहीं सकता। फिर किस बात का कर्ता और हर्ता का भाव मन के अंदर हम रखते हैं, समझे? फिर किस बात का कर्ता, कि मैं ही क्या हूं, मैं ही कर्ता धरता हूं, है ना, आ जाता ना मन के अंदर कि मैं ही कर्ता धरता हूं। कहते हैं कि फिर किस बात का कर्ता और हर्ता का भाव अपने मन के अंदर रखते हैं। ये जो शरीर है ना, जिस शरीर को लेकर हम बैठे हुए हैं, और भैया कभी शरीर के ऊपर घमंड मत करना, शरीर के ऊपर भी मान अभिमान मत करना। कभी कभी हम अपने शरीर को देखकर, अपनी सुंदरता को देखकर, इस पर हमारे को क्या आ जाता है, मान आ जाता है, अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है। लेकिन पता नहीं कब इस शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाए, कब बीमारी
इस शरीर में लग जाए। तो कहते हैं कि ये जो शरीर है, जो शरीर हमारे को मिला है, ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है। ये शरीर भी तो माता पिता ने हमारे को, बोलो बोलो, ये शरीर भी माता पिता का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? माता पिता का दिया हुआ है। माता पिता के माध्यम से ही ये जीव इस संसार में अकेला आता है और अकेला चला जाता है और अकेला ही मरता है। ये शरीर पंच तत्व की धरोहर है। किसकी? पंच तत्व की धरोहर है। ये पंच तत्वों में क्या हो जाता है? शरीर विलीन हो जाता है। ये मिट्टी है और ये मिट्टी में जाकर मिल जाती है, समा जाती है। इसलिए याद रखना कि जीवन में कभी भी गृहस्थी चलाने का भाव भी मन में मत लाना। गृहस्थी चलाने का भाव भी मन में कभी मत लाना, समझे? कि ये मत सोचना कि मैं ही गृहस्थी को चला रहा हूं, मैं ही गृहस्थी को चला रहा हूं, मैं ही सब कुछ चला रहा हूं, मैं नहीं होता तो ये कुछ नहीं चल पाता। ऐसे भाव मन के अंदर मत लाना। अरे देखिए, अपने बुजुर्गों को देखिए, अपने बड़ों को देखिए, औरों को देखिए कि वो भी कहते थे कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन काम चल रहा है, काम दौड़ रहा है। तो यहां से सीख लेनी चाहिए, हमारे को यहां से शिक्षा लेनी चाहिए कि भैया किसी के जाने आने से कोई काम, दुनिया के काम, कोई काम नहीं रुकते, सब काम चलते रहते हैं। तो ऐसा भाव मन के अंदर मत लाना कि मैं ही हूं जो गृहस्थी क्या कर रहा हूं, गृहस्थी चला रहा हूं, मेरे बिना, है ना। कई बार हम कह देते हैं कि मेरे बिना तो भैया पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ऐसे भाव मन के अंदर ना लाना, मन के अंदर ना रखना। देखो कमाल की बात है, जो अपने बच्चे हैं, बेटों का अपना भाग्य है ना। जो हमारे घर के अंदर जो हमारी संतान है, हर किसी का अपना क्या है, अपना भाग्य है। और मैं भी यही सोचता हूं कि भैया जितने आ रहे हैं, हो सकता है तेरे भाग्य में इतने ही लोग लिखे होंगे, है ना। मैं ज्यादा इसलिए चिंता नहीं करता, ज्यादा सोचता नहीं हूं, ज्यादा चिंता में नहीं पड़ता हूं। भाई जितनी जिसकी किस्मत में होंगे इतने ही तो आएंगे। तो बेटों का अपना भाग्य है, बेटियों का अपना भाग्य होता है। और देखिए कुत्ता, जो डोगी कुत्ता होता है, कुत्ता डोगी, जिसको आप घर पर रखते हो, द्वार पर पहरा देने वाला भी कुत्ता तुम्हारी दी हुई रोटी, है ना, वो रोटी नहीं खाता, वो अपने भाग्य का ही खाता है। जो कुत्ता तुम्हारे द्वार पर क्या देता है, पहरेदारी करता है, पहरेदारी देता है, तो वो कुत्ता भी तुम्हारी दी हुई नहीं, अपने भाग्य की रोटी, अपनी किस्मत की रोटी खाता है। और हम भ्रम के अंदर जीते हैं। हम किसके अंदर जीते हैं? भ्रम के अंदर जीते हैं कि, और ऐसे ही जीते हैं जैसे कोई छिपकली, है ना। छिपकली देखिए ना, छिपकली होती है घरों में आजकल, छिपकलियां बहुत है। तो जैसे कोई छिपकली मन में ये भाव लेकर छत के ऊपर चिपक जाती है। किसके ऊपर चिपक जाती है? छत के ऊपर चिपक जाती है। और उसके मन में ये डर रहता है कि ये छत कहीं गिर ना जाए, है ना, ये छत कहीं गिर ना जाए, तो उसके ऊपर चिपक जाती है। और वो सोचती है कि इस छत को मैंने ही रोका हुआ है, मैंने ही संभाला हुआ है। वो छिपकली ऐसे भ्रम में
भरम में रहती है, ऐसे भरम में जीती है, छिपकली सोचती है छत को मैंने ही संभाला हुआ है। ऐसा ही भरम हमारे मन के अंदर रहता है। ऐसे ही भरम में हम रहते हैं संसार में, ऐसे ही भरम में हम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही क्या कर देते हैं, ऐसे ही गुजार देते हैं। लेकिन ये क्या है, ये भ्रम है। क्या है ये भ्रम है। इस भ्रम को अपने जीवन के अंदर से निकालने का भाव ही अकिंचन धर्म की उपलब्धि, अकिंचन धर्म की उपलब्धि है। इसलिए कहते हैं कि संसार की अनगिनत राहों में, है ना, बहुत सारी राहें हैं संसार की, बहुत सारे रास्ते हैं संसार के। संसार की अनगिनत राहों में शायद मैं अपनी राह भूल गया, है ना। अरे भैया, ये मोह ऐसी चीज है, ये संसार ऐसा ही चीज है। धर्म को भूल जाते हैं, अध्यात्म को भूल जाते हैं, यहाँ तक गुरुओं को भी भूल जाते हैं कि गुरु आए हुए हैं। वो भी याद नहीं रहता किसी के। तो कहते हैं कि संसार की अनगिनत राहों में शायद मैं अपनी राह भूल गया। एक राह अपमान की है, एक राह, गलत राह पे चले होंगे तो क्या मिलेगा, बोल तो दो। गलत राह पर अगर चलोगे तो क्या मिलेगा, अपमान मिलना है। एक राह अपमान की है, एक राह वासना की है। एक राह अपमान की है, एक राह वासना की है, एक कामना की राह है। एक कामना की राह है, एक आशा की राह है, एक निराशा की राह है, एक ऊंचाइयों की राह है, एक ऊंचाइयों की राह है, एक पतन की राह है, एक कर्तव्य की राह है, एक आदर्श की राह है, एक त्याग की राह है, एक संग्रह की राह है। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, जोड़ना। एक संग्रह की राह है और एक त्याग की राह है। जो संग्रह के चक्कर में पड़ता है वो चक्कर खाता रहता है संसार के, और जो त्याग की राह पर चलता है वो एक ना एक दिन इस संसार से क्या हो जाता है, इस संसार से पार हो जाता है। तो एक त्याग की राह है, एक संग्रह की राह है। और जब मुझे अपनी राह की याद आई, और जब मुझे अपनी राह की याद आई, तब मैंने देखा कि मैं अकिंचन की राह पर खड़ा हूं। तो दुनिया के सारे संबंधों को बीच भी मैं अकेला हूं। यही भाव बना रहना अकिंचन धर्म है। ये भाव रहे कि केवल मेरी आत्मा ही मेरी अपनी है और हमेशा रहने वाली है। अगर ये भाव आता है, ये भाव रहते हैं मन के अंदर, तो वो अकिंचन धर्म की आराधना करता है। तो समय हुआ, वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा।
धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे यमुना नगर वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरे खरे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले